हेलो बच्चों, आज हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पर। और इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एटॉमिक थ्योरी को समझेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। हमें एटॉमिक थ्योरी से मालूम होता है कि हर एक एटम्स में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड सभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते रहते हैं अपनी ऑर्बिट पर। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन अभी जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी सर्कुलर मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, यही इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड होकर अपने एटम से बाहर आ गया तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये ध्यान रखना है, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो चाहे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज का अमाउंट है वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम है। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, अपने एटम से बाहर आ चुका है, वो कंडक्टर्स में, मटेरियल में मूव करने के लिए फ्री है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यू मूव कर रहा था तो इसी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कह रहे थे। लेकिन अब ये एक्साइटेड होकर अपने एटम से बाहर आ गया और दो एटम्स के बीच में जो गैप है वहां पर है, और अब इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। जब हम लोग किसी कंडक्टर्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है, लीनियर मोशन करने लगता है, और इसके लीनियर मोशन करने से, इसके मोशन की वजह से चार्ज फ्लो होता है, क्योंकि इसके पास चार्ज है और इसके मूव करने से चार्ज मूव करता है। तो हम ये समझते हैं कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। और इसी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी करंट इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आ जाए, मूव ना करे, रेस्ट पर आ जाए, फ्लो ना करे, तो चार्ज तो है बट चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। जब चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट जीरो हो गई, क्योंकि करंट का मतलब सिर्फ चार्ज के फ्लो से है, चार्ज से नहीं है। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट की ये डेफिनेशन है। इसे हम लोग इंड्यूस करंट कह दें, अल्टरनेटिंग करंट कह दें या डायरेक्ट करंट कह दें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका ये कंसेप्ट नहीं है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को प्रेजेंट करे, नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट कुछ और है। जैसे हम लोग कैपेसिटर को समझते हैं, और कैपेसिटर को जब चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज जब करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है अगर हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, कितनी बदल गई, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तो थोड़ा सा एक डिफरेंट है इलेक्ट्रिक करंट और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट या इंड्यूस करंट के नाम से जानते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज ऑफ को प्रेजेंट करती है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, इंड्यूस करंट है, ये चार्ज के फ्लो ऑफ रेट ऑफ को प्रेजेंट करती है। तो ये एक छोटा सा एक डिफरेंट है दोनों करंट्स।